हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी ये जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए 1 दशक से अधिक समय हो चुका है। क्या यह अपने मूल उद्देश्यों, सामाजिक समावेश और शिक्षा तक समान पहुंच को प्राप्त करने में सफल रहा है? विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुए 1 दशक से अधिक समय हो चुका है। यह अपने मूल उद्देश्यों, सामाजिक समावेश और शिक्षा तक समान पहुंच को प्राप्त करने में सफल रहा है। विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के पेपर से लिया गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक कदम है। इसका मूल उद्देश्य सामाजिक समावेश, शैक्षिक समानता और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना था। 1 दशक से अधिक समय बीतने के बाद इसकी सफलता और चुनौतियों का मूल्यांकन आवश्यक है। इसके लिए हम क्या देखेंगे? इससे संबंधित शिक्षा का अधिकार के उद्देश्य और प्रावधान देखेंगे कि यह कैसे आवश्यक है, इसका क्या उद्देश्य है शिक्षा के अधिकार का, इससे संबंधित जो क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या है इसका उद्देश्य? सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को शिक्षा तक समान पहुँच, मतलब जो बच्चे जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको उन तक जो है शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करना। स्कूल छोड़ने की दर कम करना। दूसरा क्या है? प्रमुख प्रावधान। इसके अंतर्गत मुफ्त शिक्षा, निजी स्कूलों में 25% आरक्षण, बुनियादी ढांचा, मानक योग शिक्षक। इसकी क्या उपलब्धियां देखने को मिली हैं? इसके अंतर्गत बताया गया है असर रिपोर्ट। उपलब्धियां क्या है? नामांकन में वृद्धि। असर 2022 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर नामांकन 98% से अधिक हुआ है। इसमें क्या बताया गया है? जो है 2022 की जो असर रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन कितना हुआ है? 98% से अधिक। सामाजिक समावेश। इसके अंतर्गत EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25% आरक्षण ने लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान की है। फिर हम देखेंगे बुनियादी ढांचा। स्कूलों और शौचालय, पेयजल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं बढ़ी हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है स्कूल की, स्कूलों में शौचालय, पेयजल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं बढ़ी हैं। जागरूकता। शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता विशेषकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में बढ़ी है। फिर हम देखेंगे इसके समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। इसके समक्ष क्या चुनौतियां और क्या सीमाएं हैं। पहला क्या है? गुणवत्ता की कमी। असर रिपोर्ट बताती है कि 50% से अधिक क्लास 5 के बच्चे बुनियादी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं। कितने परसेंट? 50% से अधिक जो बच्चे हैं वो क्लास 5 के जो बच्चे हैं वो जो बेसिक जो पढ़ाई लिखाई उसमें कमज़ोर हैं। 25% आरक्षण का कार्यान्वयन। निजी स्कूलों में अनुपालन कम। सामाजिक भेदभाव की शिकायतें बढ़ी हैं। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षा का अधिकार के मानकों के अनुसार योग्य शिक्षकों की कमी। शिक्षक छात्र अनुपात संतुलित। क्षेत्रीय समानता। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा और शिक्षक उपलब्धता कम है। फिर क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप आउट दर। इसके अंतर्गत बताया गया है माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर लगभग 15% है, जो कि चिंता का विषय है। इसका हम विश्लेषण करते हैं। सामाजिक समावेश। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि शिक्षा का अधिकार ने वंचित वर्गों SC, ST, EWS को शिक्षा तक पहुंच दी है, लेकिन गुणवत्ता और सामाजिक एकीकरण में कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है समान पहुंच। नामांकन बढ़ा है, लेकिन शहरी, ग्रामीण और अमीर गरीब के बीच शैक्षिक अंतर बरकरार है।
संरचनात्मक बाधाएं, बजट की कमी है, शिक्षा पर जीडीपी का केवल 3 से 4%, निगरानी जवाबदेही की कमी है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। शिक्षा के अधिकार ने शिक्षा तक पहुंच और सामाजिक समावेश में महत्वपूर्ण प्रगति की है, विशेषकर नामांकन और बुनियादी ढांचे में। हालांकि गुणवत्ता, शिक्षक उपलब्धता, क्षेत्रीय समानता जैसी चुनौतियों ने इसके मूल उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में बाधा डाली है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी जो मेंस की सीरीज़ है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहें। थैंक यू।